रब्बुल जलाल हाल के कायनात ने फरमाया व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने अर्ज किया था ऐसी तफसीर बयान करूंगा कि आपके अकीदे दुरुस्त हो जाएंगे, पता तो चले कि किस तरह रब्बुल जलाल हाल के कायनात ने अपने महबूब को रहमत बना के भेजा है। अब दूसरी मिसाल देने लगा हूं। बंदा जो है एक दूसरे बंदे को कहता है कि तूने इस मोहल्ले वालों की निगहबानी करनी है। अब जो बंदा कह रहा है उसको ये पता है कि चंद घंटे बाद इस बंदे की जिसकी मैंने ड्यूटी लगाई है इसने मर जाना है, इसने इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन कह रहा है कि तूने 1 महीना इनकी हिफाजत करनी है। तो अब बताओ ये उसका कहना दुरुस्त है? उसको ये भी पता है कि चंद घंटों के बाद इसने इस दुनिया से चले जाना है, ये हिफाजत नहीं कर सकता, ये निगहबानी नहीं कर सकता। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि रब्बुल जलाल हाल के कायनात ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। फरमाना ये चाहता है मेरा महबूब, तू अगरचे दुनिया में रहे तब भी अपनी उम्मत के लिए रहमत है, इस दुनिया से कूच फरमा जाए तब भी अपनी उम्मत के लिए रहमत है। तू इस दुनिया के अंदर तेरा रहना, अपनी उम्मतियों की देखभाल करना और बाद अज वफात अपनी कब्र में चले जाना और फिर वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के दिए हुए तसर्रुफ से अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे बंदू की मदद करना, ये वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का मफहूम है। साबित ये होता है कि हमारा नबी आज भी अपनी कब्र में जिंदा है, वो इसलिए हम मिलाद मनाते हैं, हम जिंदा नबी का मिलाद मनाते हैं। मेरे शेख सैयद आला हजरत फाजले बरेलवी ने फरमाया था, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और हम मिलाद क्यों मनाते हैं? मिलाद मनाने के कई सबब होते हैं। हम हुजूर की खुशी के लिए मिलाद मनाते हैं और हम अपने रब की रहमतों को समेटने के लिए मिलाद मनाते हैं। और एक वजह मेरे आला हजरत ने बयान फरमाई, आप फरमाते हैं मिलाद इसलिए मिलाते हैं कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों को तकलीफ हो, शैतान के चेलों को तकलीफ हो। आप फरमाते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हदों की क्या मुरव्वत कीजिए और जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। और फरमाते हैं मिसले फारस जलजले हो नजद में, मिसले फारस जलजले हो नजद में, जिक्र आयाते विलायत कीजिए और गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और आप फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलादत और आपका मिलाद हम आखिरी दम तक मिलाते रहेंगे। और आप फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं, खाक हो जाएं, खाक हो जाएं अदब जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो, सदाएं दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिलशाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। इन्हीं अशार के साथ मैं दावत नाद देता हूँ अपने छोटे भाई को, जनाब हकीम मोहम्मद रईस कादरी रजवी साहिब। आप आते हैं और आपके सामने नाते रसूल मकबूल के चंद अशार पढ़ते हैं। आपकी आमद से पहले एक पुरजोश नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी।
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला की 4 ज़बानों में लिखी गई नात। यहाँ पे जो है वो कुछ अहले इल्म बैठे हुए हैं जिनको इस नात की समझ आएगी, लेकिन मेरा ज़ौक़ है इस नात को पढ़ना, किसी को समझ आए या ना आए, सिर्फ़ जो है वो मुस्तफ़ा करीम की तारीफ़ और सना समझ कर जो है वो इससे महसूस होइएगा। लम याती नज़ीरु काफ़ी नज़रिन मिसले तू नाशुद पैदा जाना। लम याती नज़ीरु काफ़ी नज़रिन मिसले तू नाशुद पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सार सोहे, जगराज को ताज तोरे सार सोहे, तुझको ऐ शाहे दोसरा जाना। इसका तर्जुमा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान में। व अहसन मिन कलम तरक तु ऐनी व अजमल मिन कलम तालिदिन निसाउ व हुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिल का अन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। मिसले तू नाशुद पैदा जाना। एक बहुत बड़ी गद्दी गोला शरीफ की पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आला हज़रत की इसी शेर का मफ़हूम बयान करते हैं कि इस सूरत नू मैं जाना खां, जानान के जाने जहाना खां। सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, जिस शान तू शाना सब बनिया। मिसले तू नाशुद पैदा जाना। दूसरा शेर। अल बहरु अला वल मौजूदा मन बेकस तोफा हो शरुबा, मन बेकस तोफा हो शरुबा। मझदार में हूँ बिगड़ी है हवा, मझदार में हूँ बिगड़ी है हवा। मोरी नैया पार लगा जाना। अनफियत शिव वसहा का अतम ए गैसुए पाक अबर करम, ए गैसुए पाक अबर करम।
बरसन हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। इसका तर्जुमा फिर पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान में, ये जो आखिरी शेर है। ए न सकदियां ते कुरलां दियां ते लखवारी सदके जांदियां ते ए न बरदियां मुफ्त वकां दियां ते शाला आवन वत भी ओ गड़ियां शाला आवन वत भी ओ गड़ियां बरसन हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। बस खामाए खाम में नवा रजा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा इरशाद अहिबा नातिक था नाचार इस राह पड़ा जाना। किथे मेरे अली किथे तेरी सना नाचार इस राह पड़ा जाना। सिर्फ दो शार मनक़बत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली। ज़ुल्मतों में उजाला हमारा रज़ा ज़ुल्मतों में उजाला हमारा रज़ा नेमते हक ताला हमारा रज़ा ज़ुल्मतों में उजाला हमारा रज़ा। दोनों आलम के प्यारे हैं गोशुलवरा दोनों आलम के प्यारे हैं गोशुलवरा गोसे आज़म का प्यारा हमारा रज़ा ज़ुल्मतों में उजाला हमारा रज़ा। बज़्म हस्ती की जामी शबे तार में पीर निज़ामुद्दीन गिलानी जामी ये उनकी मनक़बत है आला हज़रत के बारे में। पहले लोग जो है ये सोचा करते थे कि आला हज़रत गोल्डवी पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला का और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का तसव्वुफ़ के एक पॉइंट पे गहरा इख्तलाफ है, जिसकी वजह से हमने देखा कि गुज़श्ता जो गद्दियाँ गुजरी हैं पीर मेर अली शाह साहब के बाद उनका भी इख्तलाफ थोड़ा सा रहा आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली से, अगर जो उन्होंने खुल के इजहार नहीं किया। लेकिन पीर गुलाम निज़ामुद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह ताली ने इस जो फितना है जो इख्तलाफ है इसका मुंह बंद कर दिया और आला हज़रत के बारे में जो ये मनक़बत है जो आपके सामने पेश हो रही है वो लिखी है अभी जो उर्स गुजरा आला हज़रत का उस मौके पे। तो आखिरी मक्ता जामी साहब का। बज़्म हस्ती की जामी शबे तार में बज़्म हस्ती की जामी शबे तार में बज़्म हस्ती की जामी शबे तार में चाँद है 14वीं
का हमारा रज़ा, जुल्मतों में उजाला हमारा रज़ा, नेमते हक ताला हमारा रज़ा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे मेरे छोटे भाई हकीम मोहम्मद रईस अलवी साहिब, जो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। तो दो अकीदे मैंने आपके सामने रखे कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को देखने वाला बना के भेजा। जहाँ तक रहमतल लिल आलमीन की हद है वहाँ तक मुस्तफ़ा की निगाह जाती है, और जहाँ तक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातो वस्सलाम को रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फिर मिसाल देता हूँ, एक आदमी है बैठा हुआ है, बाकी सारे मरीज़ हैं, हाथ पाँव के साथ चल नहीं सकते, उठकर पानी नहीं ले सकते, अपनी खुराक वगैरह नहीं ले सकते, कुछ खा पी नहीं सकते। फ़कत एक आदमी है जिसकी रसाई पानी तक भी है, खाने तक भी है, अद्वियात तक भी है। अब वो आदमी जो अद्वियात तक पहुंच सकता है, पानी तक पहुंच सकता है, खाने तक पहुंच सकता है, लेकिन उसको कहा गया है कि तूने इस चीज़ के साथ ये जो अद्वियात हैं, ये जो खाना पीना है, इनमें से कोई चीज़ इन मरीजों को देनी नहीं है। उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। अब वो आदमी जिसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है वो इनके लिए रहमत हो सकता है, जो मरीज हैं इनके लिए रहमत हो सकता है? रहमत नहीं हो सकता। अगरचे ये खाने तक तो पहुंच सकता है, पीने तक तो पहुंच सकता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए अहल सुन्नत। ये आपके सामने तशरीफ़ लाए हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना पासबान मसलक आला हज़रत जनाब मोहसिन रज़ा कादरी। आपकी आमद पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो कहना ये चाहता हूँ कि आदमी खाने तक पहुँच सकता है, पीने तक पहुँच सकता है, अद्विया तक पहुँच सकता है, लेकिन इस पे पाबंदी है, ये कुछ दे नहीं सकता मरीजों को। ये इनके लिए रहमत नहीं है। मुस्तफ़ा को रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया महबूब तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। तुझसे कोई जानवर शिफा तलब करता है तो तू रहमत है। मेरे महबूब तुझे इख्तियार दिया है कि जानवरों को भी शिफा दे सकता है। तुझे सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है। महबूब तुझे शिफाएं देने का हक है, तुझे पानी पिलाने का हक है। कोई बंदा सहरा के अंदर, तपती सहरा के अंदर तुझसे पानी मांगे, तू कहे मैं नहीं दे सकता, वो कहेगा तुझे रब्बे ज़ुल जलाल ने रहमत बना के भेजा तो मेरी जात पर हर्फ आएगा। महबूब तुझे इख्तियार देता हूँ, तू तेहरा के अंदर अपनी एड़ी मारेगा, मैं वहां से चश्मे जारी कर दूंगा। तो मुस्तफ़ा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मालिक को मुख्तार बना के भेजा। हमारा अकीदा इससे साबित हुआ कि रब्बे ज़ुल जलाल हाल के कायनात को, कि रब्बे ज़ुल जलाल हाल के कायनात ने अपने प्यारे महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। चंद अशार के साथ मैं दावत नात देना चाहता हूँ अपने बड़े भाई को, सैयद आला हज़रत। मैं बताना चाहता हूँ हुजूर क्या चीज़ हैं, हम नहीं जान सकते। सैयदी व मुर्शदी फिद दुनिया वल आखिरा, हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात से बड़ी ज़ात इस उम्मत के अंदर तो नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी ज़ात को हुजूर ने फरमाया था अबू बकर तू मेरी हकीकत को नहीं पहुँच सकता, लेकिन सैयद आला हज़रत ने हुजूर का थोड़ा सा तारफ़ कराया। अहले इल्म की नज़र करना चाहता हूँ, अहले इल्म की नज़र करना चाहता हूँ। आप फरमाते हैं बिलखसूस अल्लामा साहब आपकी नज़र कि मिल के हाथ से किबरिया हो,
मिल के हाथ से किबरिया हो, हुजूर को मुहातब किया है, मिल के हाथ से किबरिया हो, माल के हर मासवा हो, कोई क्या जाने के क्या हो, कोई क्या जाने के क्या हो, अकले आलम से वरा हो, और कंज़े मक्तूमे अज़ल में, कंज़े मक्तूमे अज़ल में दुर्रे मकनूने खुदा हो, सबसे अव्वल सबसे आखिर इब्तिदा हो, इंतहा हो, और थे वसीले सब नबी तुम। जो पहले अंबिया कराम गुजर गए वो सारे वसीले थे, और आप क्या हैं? थे वसीले सब नबी तुम। ये आगे जो शेर आ रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले शेरों से मुराद अंबिया कराम होंगे, दूसरे मिसरे के अंदर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है उसको मुहातब किया गया। थे वसीले सब नबी तुम, असले मकसूदे खुदा हो, पाक करने को वुजू थे, वो पाक करने को वुजू थे, तुम नमाजे जां फजा हो, सब बिशारत की अज़ां थे, सब बिशारत की अज़ां थे। हुजूर ने फरमाया अना बिशारतु अबी इब्राहिम, अना दावतु अबी इब्राहिम व बिशारतु ईसा, मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूँ, हज़रत मूसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत है। सैयद आला हज़रत फरमाते हैं सब बिशारत की अज़ां थे, तुम अज़ां का मुद्दआ हो, सब तुम्हारी ही खबर थे, सब तुम्हारी ही खबर थे, तुम सफ़र का तुम मुआखिर मुब्तदा हो, कुर्बे हक की मंजिलें थे, वो कुर्बे हक की मंजिलें थे, तुम सफ़र का मुंतहा हो। क्या प्यारी बात की है। फरमाते हैं सारे अंबिया कराम रब्बे जुल जलाल हाल के कायनात के कुरब की मंजिलें थे। ये सैयद आला हजरत को हम ऐसे नहीं मानते, फरमाते सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरब की मंजिलें थे, लेकिन जहाँ रब्बे जुल जलाल के कुरब की आखिरी मंजिल है वो मेरा महबूब है, वो मेरा महबूब है, जहाँ अंबिया कराम की मंजिलें खत्म हो जाती हैं। और फिर फरमाया तूरे मूसा चरह ईसा, क्या मुसावी ये दना हो, सब जहत के दायरे में शश जहत से तुम वरा हो, सब जहत के दायरे में शश जहत से तुम वरा हो, सब मकामे तुम ला मकामे, तन है तुम जाने सफा हो, सब तुम्हारे दर के रस्ते, बाहुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकल, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, बाहुदा खुदा का यही है दर। फरमाया सब तुम्हारे दर के रस्ते, सब तुम्हारे दर के रस्ते, एक एक तुम राहे खुदा हो, एक तुम राहे खुदा हो, और सब तुम्हारे आगे शाफे, सब तुम्हारे आगे शाफे, तुम हजूरे किबरिया हो, और सबकी तुम तक है रसाई, सबकी सबकी तुम तक है रसाई, बारगाह तक तुम रसा हो, बारगाह तक तुम रसा हो। ये सैयद आला हजरत ने हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की थोड़ी सी तारीफ की है कि कितनी प्यारी तारीफ और इतनी आला तारीफ। अगर एक एक शेर के ऊपर तकरीर करना चाहूँ तो 3-3 4-4 घंटे जो हैं दरकार हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं नात के लिए दावत देता हूँ अपने बड़े भाई जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नफीस कादरी रज़वी साहिब आते हैं अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारे कबूलो कलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। इंशाअल्लाह 11 बजे तक दुआ हो जाएगी। हमने जो टाइम दिया है उसकी पाबंदी करेंगे। आपकी आमद से पहले एक नारा लगाई, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा, चेहराए वद्दुहा।